आज हम प्यारे अव्यक्त बाप दादा के 18 मई 1969 के महावाक्य सुनते हैं। मुरली का टाइटल है रूहानी ज्ञान योग के ज्योतिषी। बाबा ने बहुत सुंदर जो शब्द यूज किया है ज्योतिषी, और इसको बाबा ने बहुत अच्छी तरह से फिर एक्सप्लेन भी किया है कि कैसे हम जो भी कर्म करते हैं, कर्म करते जो भी सामने भी आए, जिनसे भी हम इंटरैक्ट करें, तो कैसे उनके मन के भावों को भी हम समझ सके। अंत के समय में बाबा ने विशेष इशारा दिया है कि हमें अपनी अव्यक्त स्थिति में रहने के लिए कौन कौन से विशेष पुरुषार्थ पर अटेंशन देना है। प्यारे बाप दादा कहते हैं, आप सभी ने बुलाया या बाप दादा ने आप सभी को बुलाया है। जो बच्चे बाप के कर्तव्य में निमित्त बने हुए हैं, उन्हों को यह बात हर वक्त याद रखनी है कि हमें हर समय, हर हालत में एवर रेडी और ऑल राउंड होना है। हर वक्त याद रखनी है कि हमें हर समय, हर हालत में एवर रेडी और ऑल राउंड होना है। अगर यह दो बातें सभी में आ जाएं, तो सर्विस का सबूत श्रेष्ठ निकल सकता है। लेकिन नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार यह बातें हैं। आप निमित्त बने हुए बच्चों को यह स्लोगन याद रखना चाहिए कि हम जो कर्म करेंगे, मुझे देख और सभी करेंगे। हम जो कर्म करेंगे, मुझे देख और सभी करेंगे। हर समय अपने को ऐसा समझो। जैसे ड्रामा के स्टेज पर सभी के सामने हम पार्ट बजा रहे हैं। एक होता है अपने आप से रिहर्सल, एक होता है स्टेज पर सभी के सामने पार्ट बजाना। तो स्टेज पर एक्ट करने वाले का अपने ऊपर कितना ध्यान रहता है। एक एक एक्ट पर हर समय अटेंशन रहता है। हाथों पर, पाँव पर, आंखों पर, सभी पर ध्यान रहता है। अगर कोई भी बात नीचे ऊपर होती है, तो एक्टर के एक्ट में शोभा नहीं देते। तो ऐसे अपने को समझकर चलना है। हम 1 मिनट अनुभव करें कि हम आत्माएं अपने आप को इस ड्रामा के स्टेज पर पार्ट बजाते देख रहे हैं, और हमारा हर कर्म हर एक आत्मा के लिए जैसे एक इंस्पिरेशन है। बाबा कहते, 3 मिनट का रिकॉर्ड जब भरते हैं तो कितना ध्यान देते हैं। आप सभी भी अपने 21 जन्मों का रिकॉर्ड भर रहे हो, तो भरते समय बहुत ध्यान रखना है, बहुत ध्यान रखना है। रिकॉर्ड में जरा भी नीचे ऊपर हो जाता है तो वह रिकॉर्ड हमेशा के लिए रद्दी हो जाता है। तुम्हारा भी 21 जन्मों के लिए सतयुगी राजधानी का जो रिकॉर्ड भरता है, तो वह रद्द ना हो जाए।
रद्द हुआ तो फिर दूर हो जाते हैं। तो यह सोचना चाहिए, हमारे हर कर्म के ऊपर सभी की आंख है। हमारे हर कर्म के ऊपर सभी की आंख है। एक्टर्स जब देखते हैं हमको सभी देख रहे हैं तो खास अटेंशन रहता है। कोई देखने वाला नहीं होता है तो अलबेलापन रहता है। तो हमेशा समझना चाहिए, हम भले अकेलेपन में कुछ करते तो भी सृष्टि के सामने है। सारी सृष्टि की आत्माएं चारों ओर से हमें देख रही है। अगर एक एक फूल ऐसा संपूर्ण और सुंदर हो जाए तो इस बगीचे की खुशबू कितनी फैल जाती। लेकिन क्यों नहीं फैलती, उसका कारण क्या? खुशबू के साथ साथ कहां कहां बीच में और बात भी आ जाती है। भले खुशबू कितनी हो, लेकिन खुशबू से भी जल्दी फैलने वाली बदबू होती है, जो जरा सी बात सारी खुशबू को समाप्त कर देती है। अविनाशी खुशबू जिसको सदा गुलाब कहते हैं। एक होता है सदा गुलाब, दूसरा होता गुलाब, तीसरा होता है रूहे गुलाब। बाबा कहते हैं एक होता है सदा गुलाब, दूसरा होता है गुलाब, और तीसरा होता है रूहे गुलाब। पहला नंबर है रूहे गुलाब। वह रूह की स्थिति में रहता है और रूहानी रूह के हमेशा नजदीक है। ऐसे हैं रूहे गुलाब। वह रूह की स्थिति में रहता है और रूहानी रूह के हमेशा नजदीक है। आत्मिक स्थिति केवल एक पुरुषार्थ की बात नहीं, पर रूहे गुलाब यानी रूह की स्थिति, आत्मिक स्थिति नेचुरल है। तो बाबा कहते हैं ऐसे हैं रूहे गुलाब। और दूसरी क्वालिटी जो है वो फिर सर्विस में बहुत अच्छे रहते हैं, बाकी रूहानी स्थिति में कमी है। सर्विस में बहुत अच्छे रहते हैं, बाकी रूहानी स्थिति में कमी है। सर्विस में धारणा में अच्छे हैं, संस्कार शीतल हैं, खुद अपने को क्या समझते हो, किस नंबर का फूल समझते हो? कांटे तो यहाँ हो भी ना सके, हैं तो सभी गुलाब, लेकिन गुलाब में भी फर्क है। जनरली हम बाबा से रूहे गुलाब तो सुनते ही हैं, आज बाबा ने तीन विशेष डिस्टिंक्शंस दिए, सदा गुलाब, गुलाब और रूहे गुलाब। तो हमें ये चेक करना है। तो बाबा कहते हैं लेकिन गुलाब में भी फर्क है। जो रूहे गुलाब होंगे उनकी निशानी क्या होगी? आप लोगों को मस्तक की रेखा पर रखने आती है, ज्योतिषी बने हो व नहीं। बाप दादा जो ज्ञान और योग की ज्योतिषी दिखाते हैं, उनसे क्या देखते हो? हर एक के मुखड़े से, नैनों से, मस्तक से मालूम पड़ता है। इसमें भी विशेष मस्तक
और नैनों से मालूम पड़ता है। आप ज्योतिष बनकर हर एक को परख सकते हो। नैनों में और मस्तक में वह रेखाएं जरूर रहती हैं। किसको परखना यह भी ज्योतिष विद्या है। तो यह जो विद्या है परखने की, यह कईयों में कम है। अब विशेष परखने की बात बताते हैं। ज्ञान और योग सीखते हैं, लेकिन यह परखने की ज्योतिष विद्या भी जाननी है। कोई भी व्यक्ति सामने आए तो आप लोगों को तो एक सेकंड में उनके तीनों कालों को परख लेना चाहिए। एक सेकंड में उनके तीनों कालों को परख लेना चाहिए। एक तो पास्ट में उनकी लाइफ क्या थी, और वर्तमान समय उनकी वृत्ति, दृष्टि और भविष्य में कहाँ तक यह अपनी प्रारब्ध बना सकते हैं, यह जानने की प्रैक्टिस चाहिए। तो हर एक आत्मा को परखना, उनके तीनों काल क्या हैं। कई बार बाबा कहते हैं इसको नफ्स भी देखना, परखना। तो बाबा कहते हैं यह परखने की जो नॉलेज है वो बहुत कम है। यह कमी अभी भरनी चाहिए। इस पर बाबा विशेष हमारा अटेंशन खिंचवा रहे हैं। पहला तो बाबा ने कहा कि हर कर्म जो हम कर रहे हैं, करते हुए यही समझे कि हम विश्व की स्टेज पर हैं और सभी आत्माएं हमें देख रहे हैं। तो कभी भी कोई भी कर्म हम ऐसे नहीं कि अकेले कर रहे हैं, पर विश्व की स्टेज पर। फिर बाबा ने कहा कि कैसे हमें सदा रूहानी स्थिति में स्थित रहना है, रूहानी रूह के साथ रहना है, रूहे गुलाब बनकर। और अभी बाबा कह रहे हैं कि कैसे सेकंड में परखने की शक्ति। तो बाबा कहते हैं यह परखने की जो नॉलेज है वो बहुत कम है। यह कमी अभी भरनी चाहिए। वर्तमान समय जो आने वाला है उसमें अगर यह गुण नहीं होगा, कमी होगी, तो धोखे में आ जाएंगे। तो धोखे में आ जाएंगे। कई ऐसी आत्माएं आपके सामने आएंगी जो अंदर एक और बाहर से दूसरी होंगी। परीक्षा के लिए आएंगे, क्योंकि कई समझते हैं कि यह सिर्फ रटे हुए हैं। तो कई रंग रूप से, आर्टिफिशियल रूप में भी परखने लिए आएंगे, भिन्न भिन्न रूप से। इसलिए यह ध्यान रखना है कि यह किस लिए आया है, उनकी वृत्ति क्या है। और अशुद्ध आत्माओं की भी बड़ी संभाल करनी है। ऐसे ऐसे केस भी बहुत होंगे दिन प्रतिदिन। पाप आत्माएं तो बहुत होते हैं। आपदाएं या काली मृत्यु, पाप कर्म बढ़ते जाते हैं। तो उन्हों की वासनाएं जो रह जाती हैं वह फिर अशुद्ध आत्माओं के रूप में भटकती हैं। और विशेष वर्तमान समय तो हम देख भी रहे हैं। हर एक अपने अपने सेवा स्थान पर हम देखते भी हैं, है ना। बाबा कहते इसलिए यह भी बहुत बड़ी संभाल रखनी है। कोई में अशुद्ध आत्मा की प्रवेशता होती है तो उनको भगाने लिए एक तो धूप जलाते हैं और आग में चीज को तपाकर लगाते हैं, और लाल मिर्ची भी खिलाते हैं। धूप जलाते हैं, आग में चीज को तपाकर लगाते हैं, और लाल मिर्ची भी खिलाते हैं। तो आप सभी को फिर योग की अग्नि से काम लेना है।
योग की अग्नि से काम लेना है। हर कर्मेंद्रियों को योग अग्नि में तपाना है। तो फिर कोई वार नहीं कर सकेंगे। हर कर्मेंद्रियों को योग अग्नि में तपाना है, तो फिर कोई वार नहीं कर सकेंगे। ये भी हमारा टेंशन तपस्या के ऊपर योग की अग्नि में अपनी हर कर्मेंद्रिय को तपाना है। बाबा कहते थोड़ा भी कहाँ ढीलापन हुआ, कोई भी कर्मेंद्रियां ढीली हुई तो फिर प्रवेशता हो सकती है। कि जो भटकती हुई आत्माएं हैं उनको तो शरीर चाहिए, कर्मेंद्रियां चाहिए। तो विशेष हमारा टेंशन और ये लंबे समय तक की जो तपस्या से अपने कर्मेंद्रियों को वश में रखना, योग की अग्नि से तपाना। तो बाबा कहते वह अशुद्ध आत्माएं भी बड़ी पावरफुल होती है, वह माया की पावर भी कम नहीं होती। यह बहुत ध्यान रखना है। और कई प्राकृतिक आपदाएं भी अपना कर्तव्य करेंगी। उनका सामना करने लिए अपने में ईश्वरीय शक्ति धारण करनी है। ईश्वरीय शक्ति धारण करनी है। उस समय स्नेह नहीं रखना है, उस समय शक्ति रूप की आवश्यकता है। किस समय स्नेह मूर्त, किस समय शक्ति रूप बनना है, यह भी सोचना है। इन सभी बातों में शक्ति रूप की आवश्यकता है। शेष बाबा कहते हैं शक्ति रूप की आवश्यकता है। तो योग से वो शक्तिशाली स्थिति हमें अभी से बनानी है। तो बाबा कहते हैं किस समय अगर कोई ऐसा आया और उनको ज्यादा स्नेह दिखाया तो कहाँ नुकसान भी हो सकता है। तो ये भी परखना, कहाँ स्नेह चाहिए और कहाँ शक्ति। स्नेह बाप दादा और दैवी परिवार से करना है, बाकी सभी से शक्ति रूप से सामना करना है। बहुत अच्छा बाबा ने समझाया कि बाप दादा और दैवी परिवार से स्नेह, बाकी सभी से शक्ति रूप से सामना करना है। कई बच्चे गफलत करते हैं जो उन्हों के स्नेह में आ जाते हैं, वह स्नेह वृद्धि होकर कमजोर कर देता है। इसलिए अब शक्ति रूप की आवश्यकता है। अंतिम नारा भी भारत माता शक्ति अवतार का गायन है। गोपी माता थोड़ी कहते हैं। बाबा कहते ये स्नेह भी शक्ति स्वरूप में परिवर्तित हो जावे। अब शक्ति रूप का पाठ है। गोपिकाओं का रूप साकार में था, अब अव्यक्त रूप से शक्ति का पाठ है। हर एक जब अपने शक्ति रूप में स्थित होंगे तो इतने सभी की शक्ति मिलाकर कमाल कर दिखाएंगे। यादगार रूप में अंतिम चित्र कौन सा दिखाया हुआ है? पहाड़ को अंगुली देने का। अंगुली यह शक्ति की देनी है। इससे ही कलयुगी पहाड़ खत्म होगा। इसमें हरेक की उंगली की दरकार है। अभी वह अंगुली पूरी रीति नहीं है, उठाते जरूर है, परंतु कोई की कभी सीधी, कोई की कभी टेढ़ी हो जाती है। जब पूरी अंगुली होगी तब प्रभाव निकलेगा। एक जैसे अंगुली देनी है। इस कलयुगी पहाड़ को जल्दी अंगुली देकर फिर सत्युगी दुनिया को
लाना है। साकार के साथ स्नेह है तो जल्दी जल्दी इस पुरानी दुनिया से चलने की तैयारी करो। साकार के साथ स्नेह है तो जल्दी जल्दी इस पुरानी दुनिया से चलने की तैयारी करो। आप कहेंगे अभी सर्विस कहाँ हुई है, लेकिन सर्विस भी किसके लिए रुकी है? अगर आप हर एक शक्ति रूप में स्थित हो जाओ तो आपके जो भूले भटके भक्त हैं ना चाहते भी चकमक यानी चुंबक के आगे आ जाएंगे। देरी नहीं लगेगी। अच्छा, अच्छा। ओम शांति। थैंक यू बाबा। थैंक यू फैमिली। ओम शांति। थैंक यू भाई जी। तो अभी हम सभी 1 मिनट साइलेंस में रहेंगे और फिर ब्रेकआउट रूम में सभी डिस्कशन करेंगे आज की मुरली पर। ओम शांति। तो बाबा ने आज क्या क्या कहा, कौन से पॉइंट विशेष लगी, सभी एक एक पॉइंट जरूर शेयर करें। कौन शेयर करेगा आज बाबा ने क्या सुनाया? सब जन ने ध्यान से सुनी मुरली? आज विशेष रूप से बाबा ने हाँ, अभी आप अनम्यूट कर सकते हो। सॉरी, अनम्यूट फंक्शनैलिटी डिसेबल्ड थी। ओम शांति। हाँ गुलशन भाई। हाँ जी। आज बाबा कहते हैं कि स्वयं को हर समय ऐसा महसूस करो कि सृष्टि मंच पर पाठ बजा रही है। चाहे आप मतलब अकेले में भी कुछ कर्म करते हैं तो भी सृष्टि देख रही है, सृष्टि की सभी आत्माएं हमें देख रही हैं। ये सोचना और समझना, अपना पाठ जाना है। ओम शांति। जी, और उसमें बाबा ने वही बताया था कि अगर हम स्टेज पर एक्ट बजाते करते हैं तो हमारा कितना हमारे ऊपर अटेंशन होता है। नेचुरल सी बात है, क्योंकि हमारे हमें वो कॉन्शियसनेस रहता है ना कि सभी हमें देख रहे हैं। तो वैसे दिन भर हम जो भी कर्म करते हैं, अगर वही कॉन्शियसनेस रहे कि भाई हम स्टेज पर खड़े हैं या फिर सारी दुनिया देख रही है हमें, क्योंकि हमारे संगम युग का हर कर्म का बाबा बताते हैं गायन होता है, तो ऑटोमेटिकली हमारा टेंशन रहेगा।
और इसमें जो एक आपने भाई जी पॉइंट बताई, कोई जैसे बाबा ने बताया इसमें कोई देखने वाला नहीं भी होता है तो अलबेले रहते हैं। तो हमने भी प्रैक्टिकल नोट किया है कि यदि हम सेंटर पे रहते हैं या फिर मधुबन रहते हैं तो बहुत अलर्ट रहते हैं कि भाई समय पे उठो। और नहीं तो सब जन क्या सोचेंगे कि भाई ये सो रहा है, या भोजन करते समय ठीक से बैठे, या बातचीत करते समय। तो सब चीज़ों पर अटेंशन रहता है क्योंकि हमें देख रहे हैं। लेकिन जब भी हम घर पे अकेले रहते हैं, कोई भी नहीं रहता है, तो ऑटोमेटिकली थोड़ा ढीला हो जाता है बैठने का तरीका, या फिर जो भी है मतलब कर्म, तो एक अलबेलापन आ जाता है। तो इसलिए बाबा ने बता रहे हैं कि कोई देखने वाला नहीं भी होता है तो भी हमें अलर्ट रहना है। तो ये बहुत अच्छी इंपॉर्टेंट पॉइंट आज की मुरली से टेक अवे है। और कोई सुनाना चाहेगा कौन सी पॉइंट अच्छी लगी आज मुरली से? ओम शांति। जी भाई जी बोलिए। बाबा ने कहा है साकार बाबा से प्यार है तो कलियुग पहाड़ को उठाना है तो शक्ति की अंगुली देनी है। ओम शांति। क्या अर्थ हो गया उसका भाई जी, थोड़ा विस्तार में बताएं। अभी इस कलियुग पहाड़ को उठाना है तो हमें भिन्न भिन्न तरह की अंगुली देनी है। कभी किसी को नया है तो ज्ञान देना है, किसी को शक्ति चाहिए तो मन से द्वारा शक्ति देनी है। यदि कोई कमजोर है तो उनको परख कर समाना है। ओम शांति। जी बहुत अच्छा बताएं। हम वो देखते हैं ना, अब सभी ने वो कृष्ण का देखा होगा कि वो गोवर्धन पर्वत उठाए थे। तो उसमें भी वैसे तो श्री कृष्ण ही उठा रहे थे उसे, लेकिन हर कोई अपनी अपनी उसके अंदर साथ दे रहे थे। कोई लकड़ी लगा रहा था, कोई उसके नीचे अपना हाथ लगा दिया, किसी ने कुछ बैलगाड़ी लगा दी, बैलगाड़ी का जो ऊपर का होता है वो लगा दिया। तो हर कोई सोच रहे थे कि हम सहयोग कर रहे हैं। और अच्छी बात है। एक बार श्री कृष्ण ने बोला था, मतलब उसमें बताते हैं, हमने देखा था कि भाई मैं हाथ निकाल दूं क्या? तो तो सब जन ने बोला कि नहीं नहीं, आप तो हाथ रखो, आपके कारण ही हम अपना सहयोग दे रहे हैं। तो श्री कृष्ण ने वही बोला कि नहीं, मेरे से नहीं, आपके सबके सहयोग से ये उठ रहा है, ताकि आप सभी को लगे कि हम इकट्ठा ये कलयुगी पहाड़ को उठा रहे हैं। तो वैसे ही बाबा बता रहे हैं कि सबको सहयोग हमें देना जरूरी है, जिसको भी जिसकी भी आवश्यकता रहे उसके हिसाब से। फिर जो यदि अपने ज्योतिष, हाँ जी बोलिए। यदि हमारा कोई पार्ट बजाते समय हम नीचे ऊपर हो जाते हैं तो हम पार्ट से दूर हो जाते हैं। हम्म। पार्ट से दूर हो जाते हैं तो हमें भी एक बार परिवार में किसी ने कहा कि ये पर्दे के पीछे रहते हैं, तो इसका मतलब हमें ध्यान में नहीं आया। ओम शांति। जी बीना बहन ओम जी। शांति भाई जी। हाँ जी। हाँ ओम शांति भाई जी। आज बाबा ने जो ये कहा कि स्नेह स्वरूप और शक्ति स्वरूप, इसमें हमें अंतर रखना है कि हमें कहाँ पे स्नेह स्वरूप रहना है और कहाँ पे शक्ति स्वरूप रहना है। तो उसके लिए हमें सबसे पहले हम योग बल से परखने की शक्ति और स्नेह की शक्ति, जो बाबा की जितनी पावर है 7, उनको अपने अंदर धारण करेंगे, तभी तो हम इन शक्तियों का प्रयोग कर सकेंगे। ओम शांति। ओम शांति। आप चल रहे हो क्या बीना बहन जी? क्योंकि आपकी आवाज बहुत ये हो हाँ रही थी। वॉक कर रहे हैं भाई जी। ओके ओके। तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बताए बहन जी ने स्पष्ट कि करिए भाई जी। स्नेह, और एक्चुअली जो कॉन्टेक्स्ट बाबा ने यूज किया था ना इसमें, एक
बाबा जैसे आज तो ज्योतिषी बनकर ही आए हैं, तो बाबा ने हमें भी ज्योतिषी बनाया है, और जो भविष्य में होने वाला है उसके रिलेशन में भी कुछ चीजें बाबा ने बताई जी है कि किस प्रकार हमें नहीं क्या आगे चल के पेपर जा सकते हैं। तो हो सकता है कि आगे चल के, जैसे बाबा ने बहुत पहले भी बताया था, साकार मुरली में बताते हैं कि अंत में जब भी सब फटाफट से शरीर छोड़ेंगे, तो ऐसा होगा कि अभी उन्हें नया शरीर तो मिलेगा नहीं, और उनके भी पाप कर्म इतने हो गए, तो कुछ ना कुछ शरीर के अंदर प्रवेश करके उन्हें अपनी जो वासना है या जो भी उनके तृप्त अतृप्त इच्छाएं है वो पूरी करनी होगी, तो जिसे हम इविल सोल्स भी कहते हैं। तो वो आत्मा पता नहीं किसके शरीर में आएंगे और किसी न किसी रूप से हमारा पेपर लेंगे। तो बाबा ने बोला कि अगर हम भी वो स्नेह गलत जगह पर दिखा दिए और शक्ति ठीक से दिखाई नहीं वहां पर, तो क्या होगा कि हम फंस जाएंगे। इसलिए परख शक्ति बाबा ने डेवलप करने कही है कि कौन सी आत्मा को क्या चीज की आवश्यकता है, वो पहले तो हमें परखना चाहिए। कौन किस इंटेंशन से हमारे पास में आ रहा है, किस उद्देश्य से आ रहा है, वो जानना बहुत जरूरी है। इसलिए बाबा ने ये बताया कि स्नेह किस समय चाहिए और शक्ति किस समय चाहिए। अगर गलत समय पर हमने स्नेह दे दिया तो फिर रेडमी आप अनम्यूट 1 मिनट में करना, हाँ? क्योंकि आपके यहाँ से बहुत आवाज आ रही है, आपको मैं बोलूंगा अनम्यूट करने। तो अगर हम गलत समय पर स्नेह दे दिए तो फिर हो सकता है वो आत्मा हमारे ऊपर हावी हो जाए। तो बहुत इम्पोर्टेंट है कहाँ पर हमें, तो बाबा ने बताया है आगे चल के कि जो बाप दादा और देवी परिवार है उनसे हमें स्नेह देना है और बाकी सभी के साथ शक्ति स्वरूप होकर चलना है। तो फिर हम हर किसी के पास स्नेह दे देंगे तो हम उसके अंदर फंस जाएंगे, उनकी बातों में आ जाएंगे। तो बहुत डीप पॉइंट है ये, खाली हम थोड़ा आपको कॉन्टेक्स्ट बताए हैं, लेकिन हम सभी मंथन कर सकते हैं कि किस समय पर स्नेह की आवश्यकता है और किस समय पर शक्ति की, और दोनों का बैलेंस रहना बहुत जरूरी है। जी रेडमी, अभी आप अनम्यूट कीजिए। रेडमी 10 प्राइम, आप कुछ शेयर करना चाहते थे? हाँ जी, रेडमी 10 प्राइम। शायद आपकी आवाज नहीं आ रही है, कोई बात नहीं। संस्कारी मनी। ओम शांति। भाई जी जी, बाबा ने एक तरह से आज की मुरली में हमें हाई अलर्ट भी किया कि अलर्ट हो जाओ आने वाले समय के लिए, और एक तरफ हमें समझाने भी दिया कि उस समय के लिए शक्ति आज भरना है। तो हमें आने वाले समय पे तो ध्यान देना ही है, लेकिन उस समय की तैयारी आज करना है, अपने में वो शक्ति भर लेना है। फिर परख शक्ति के लिए भी बोला कि परखने की शक्ति होनी चाहिए। तो परखने की शक्ति को आपने बहुत अच्छा समझाया कि मन बुद्धि संकल्प बिल्कुल शांत रहेगा तो हम परख सकते हैं। साइलेंस अवस्था जिसका ज्यादा होगा उसके हर लाइन क्लियर होगी, उसके हर लाइन में बाबा की टचिंग आती रहेगी, तो वो परख शक्ति तो उसका मजबूत होगा। लेकिन हम बाहरी दुनिया में अगर ज्यादा समय अपने आप को इन्वॉल्व किया, ज्यादा बाहर की चीजों में हम इंटरेस्ट लेंगे तो हमारा वो लाइन क्लियर नहीं होगा। तो एक तरफ से बाबा ने हमें हाई अलर्ट किया कि आने वाले समय में हमारा ही पेपर होगा, क्योंकि किसी को शरीर मिलने वाला तो है नहीं। जो आत्माएं भटकेगी वो भी यहीं रहेगी, और जो शरीर में रहेगी वो जो तड़पेगी वो भी हमारे ही पास आएगी अपने लिए सुख शांति का मतलब मांगने के लिए। तो उनको भी सुख शांति से तृप्त करना हमारा काम है। और जो आत्माएं शरीर छोड़ के आत्मा बन जाएगी वो भी यहीं रहेगी, वो भी भटकेगी, उनको भी सुख शांति से शांत करना हमारा ही काम है। ये बाबा एक तरफ से हमारा काम को भी समझा रहे कि ये आपका काम है, आपको करना है, और आने वाला समय आपके लिए पेपर होगा, और उसके लिए शक्ति आज भरो, आज वो परख शक्ति को मजबूत कर लो। अगर आज हम नहीं कर पाए तो शायद आने वाले समय के लिए हम तैयार नहीं होंगे। बाबा ऐसा कहना चाह रहे हैं और कह रहे हैं, डेफिनेटली कह रहे हैं वो, हमें करना है ये चीज। ओम शांति। जी, बहुत इम्पोर्टेंट है। चंद्रकांता शर्मा जी। चंद्रकांता शर्मा जी, आप कुछ कहना चाहते हैं?
अनम्यूट किया। ओके, आपकी आवाज नहीं आ रही हमारे तक। और कोई कुछ शेयर करना चाहता है? तो बहन जी ने जो पॉइंट बताए उसमें एक चीज बाबा ने आज और भी बताई कि आप सभी को फिर योग की अग्नि से काम लेना है। योग को बाबा ने अग्नि का टाइटल दिया है और साथ ही साथ बताया हर कर्मेंद्रिय को योग अग्नि में तपाना है। तो इसका अर्थ क्या हो गया? कौन बताएगा? हर कर्मेंद्रिय को योग अग्नि में तपाना है। ओम शांति भाई जी, इसका अर्थ ये हो गया कि हमारे सारे इंद्रियों को कंट्रोलिंग पावर, मतलब संपूर्ण कंट्रोलिंग पावर हमें करना है, हमारे हाथ में है। जो आज कंट्रोल करेगा वो इस पेपर को पास करेगा और जिसका कहीं भी कोई ढीला रह जाएगा वो इसी पेपर में फंस जाएगा। मतलब बाबा ने आज रिजल्ट भी डिक्लेयर कर दिया कि आप अगर आज के समय के अकॉर्डिंग बाबा जो वाणी कह रहे हैं इस पे तैयार हुए तो उस पेपर को हम पास कर जाएंगे। अगर हम नहीं कर पाए तो वो पेपर हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो सारे कर्मेंद्रियों पे कंट्रोलिंग पावर हमारा होना चाहिए। हमें क्या देखना है, क्या सुनना है, क्या बोलना है, क्या करना है, कितना समय यहाँ देना है, कितना नहीं देना है, कितनी वाणी बोलनी है, हर एक चीज का हमें समझ होनी चाहिए। ओम शांति। और कोई कुछ शेयर करेगा? ओम शांति। जी। हम गोप है, गोपी है, तो हमें इंद्रियों को पीने का अभ्यास करना चाहिए। ओम शांति। इंद्रियों को पीने का? अच्छा, हाँ, ये नया शब्द सुना, अच्छी बात है। जैसे मुझे इस जी आँख है तो आँख को पीना माना आँख से बुरा देखना नहीं। अच्छा। कान को पीना माना कान से बुरा सुनना नहीं। मुख को पीना माना गलत कुछ चीज खाना नहीं। ओम शांति। जी। इस कर्मेंद्र के कॉन्टेक्स्ट में एक हमें उदाहरण याद आया है। एक हमारे ही सेंटर जिधर हम जाते हैं वहाँ पे एक बहुत बड़ी आत्मा थी जिन्होंने शायद सेंटर भी दिया था और बहुत विशेष आत्मा थी, लेकिन उनका अभ्यास कम था और हुआ ऐसा कि अंत में जब भी वो शरीर छोड़ रही थी आत्मा, कई सालों से वैसे तो वो ज्ञान योग का धारण कर रहे थे, भोजन का भी परहेज था, लेकिन एकदम अंत में जब उनको पूछा गया उनके बेटे ने कि भाई, वो माता थी तो उनके बेटे ने पूछा गया कि भाई माता जी आपकी क्या अंतिम इच्छा है? तो पता नहीं उस आत्मा को, क्योंकि ज्ञान में आके तो उनको वैसे समय हो गया था 15-20 वर्ष, लेकिन उसके पहले वो नॉनवेज आदि खाते थे। तो अचानक से बोला कि मुझे मीट खाने की इच्छा हो रही है, मुझे मीट ला के दो। अब उसका बेटा अचरज में आ गया कि भाई ऐसा क्यों मांग रहे हैं ये तो ज्ञानी तो आत्मा है। तो उन्होंने पूछा बहन जी को कि भाई बहन जी क्या करे? तो उस सेंटर पे बहन जी ने बोला भाई आपने ही पूछा आपकी अंतिम इच्छा क्या है, तो आपको तो पूरी करनी पड़ेगी। और फिर उस आत्मा की वो इच्छा करने के लिए वो मंगवाना पड़ा मीट का आइटम, और वो आत्मा ने वो मीट का आइटम खाए और फिर ही उन्होंने शरीर छोड़ी। तो कहने का भाव ये है कि अगर हम अपने कर्मेंद्रियों को वश में नहीं करते, जैसे बाबा ने बताया ना, कर्मेंद्रियों को तपाते नहीं है, और अगर हमारी कुछ सूक्ष्म इच्छा रह जाती है तो अंत में वही इच्छा फिर हमें बहुत मुश्किल में डाल सकती है। तो हमें चेक करना है कि हमारी सूक्ष्म इच्छा है या अभी भी हमारे अंदर कुछ ऐसे पुराने संस्कार तो रह नहीं गए, क्योंकि अंत में ये सब चीजें अभी तो फिर भी ठीक है, लेकिन अंत में जब पेपर आएंगे बड़े बड़े, विशेष रूप से जब भी हम शरीर छोड़ेगी उस समय, या जब विनाश होगा, तो ऐसा नहीं हो कि ये पेपर हमें फेल कर दे। ये बहुत छोटी छोटी चीजें हैं, ये हमें जैसे बाबा ने बताया ना, योग को अग्नि स्वरूप देकर हर कर्मेंद्रिय को चेक करना है। जैसे भाई साहब ने पीना ये शब्द यूज किया है, आंखों को पीना, मुख को पीना, तो इससे क्या होगा कि हमारी चेकिंग भी होती रहेंगी और अगर कुछ मार्जिन रहेंगी तो उसको चेंज कर सकेंगे। ओम शांति।
जी भाई जी, हर कर्मेंद्रियों को योग अग्नि में तपाना, जहाँ मतलब दबाना नहीं, मतलब कोई इच्छा है उसको आप एकदम से दबा के एक साइड में दूसरी तरफ ध्यान चला जाए, उसको दबा दिया, इच्छा वो कभी ना कभी निकल के आएगी। तपाना, जहाँ थोड़ा बहुत आ रहा है कि तपाना मतलब योग की अग्नि में उसको देखते रहना, भाई क्या क्या इच्छा आ रही है या क्या क्या वो कर्म करने का वो हो रहा है, उसको देखते 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 वहीं भस्म करते चले जाना उस जी इच्छा को। शायद मतलब नहीं, जितना सही मुझे। बात है, सही बात है, ओम शांति। क्योंकि दबाने से सप्रेस हो जाता है, कभी ना कभी वो उभर के आ जाएंगी। इसके लिए आपने अग्नि शब्द यूज किया। अग्नि में क्या होता है, दबता नहीं है, भस्म होता है। तो वो भस्म भी रियलाइजेशन से करना है। ऐसा नहीं कि ये संकल्प नहीं आए, ये संकल्प नहीं आए, क्यों नहीं आए, ठीक से उसका विश्लेषण करना, उससे क्या प्राप्ति होगी। क्योंकि होता है ना कि अगर किसी न समझे कर अगर हम कोई कार्य को स्टॉप कर देते हैं, तो कहीं ना कहीं फिर वो आगे आ जाएगा, उसका मतलब वो ठीक से भस्म नहीं हुआ है। जब भस्म कोई चीज होती है तो उसका पूरा स्वरूप ही चेंज हो जाता है ना। अगर हम कागज को जलाते हैं तो कागज का कुछ भी जलने के बाद अंश नहीं रहता है। तो बहुत अच्छा आपने शेयर किया भाई जी। इनर स्पेस मनी, आप कुछ शेयर करेंगे? उसके बाद में सरला बहन जी आप जी बताना। जी सरिता भाई बहन। जी, यही मैं आपसे पूछना चाह रही थी। जैसे आपने उस माता का एग्जाम्पल दिया कि कुछ चीजों का अभ्यास हमें बहुत लंबे समय से होता है। कोई चीजें हम यूज कर रहे हैं या हमें अच्छी लगती हैं, फिर हम ज्ञान में आए और हमने वो सब छोड़ दिया। तो योग अग्नि, जब हम योग लगाते हैं तो बाबा के गुणों को अपने आप में आत्मसार करते जाते हैं। जैसे ये आपने एग्जाम्पल दिया मीट खाने का, कि पवित्रता का जब हम गुण बाबा का याद करते जाते हैं तो वो जैसे योग अग्नि का काम करती है। जी और उससे वो जो चीजें हैं वो खत्म होती जाती हैं धीरे धीरे। जैसे वो कहते हैं कि अगर किसी गिलास में गंदा पानी है, उसमें फ्रेश पानी डालते जाएं तो उसको शायद योग अग्नि, बाबा के जो गुण हैं उसके ऑपोजिट जो हमारे अवगुण हैं, उनके ऑपोजिट जो बाबा के गुण हैं उनको याद करते जाएं। योग माने याद, और गुणों को याद करके उसको खत्म करें। तो मुझे लगता है कि ये योग अग्नि का मतलब है। जी, बहुत अच्छा। तो अभी समय हो गया और बाकी सभी भाई बहनें भी ब्रेकआउट रूम से आ गए हैं, तो सभी का पुनः वेलकम। तो अभी हम 3 मिनट योग करेंगे और आज की मुरली से होमवर्क भी लेंगे। सौरभ भाई, ओवर टू यू। ओम शांति। थैंक यू बाबा, थैंक यू फैमिली। हम 3 मिनट बाबा को याद करते हैं। सभी अपनी श्रेष्ठ रूहानी स्थिति में स्थित सभी आत्माएं बाबा के रूहानी गुलाम, हमारे अंदर से बाबा के ज्ञान और योग की खुशबू पूरी दुनिया में फैल रही है। हम आत्माएं बाबा के साथ, बाबा के स्नेह में समाये हुए हैं। और बाबा का ये स्नेह शक्ति स्वरूपपन हमारे अंदर ईश्वरीय शक्ति को जागृत कर रहा है।
और इस ईश्वरीय शक्ति से बाबा के इस महान विश्व परिवर्तन के कार्य में हम सभी आत्माएं सहयोगी हैं। इस श्रेष्ठ कार्य में हम अपनी अंगुली दे रहे हैं। हम आत्माएं हर कर्म करते अपनी इस श्रेष्ठ स्मृति में संसार की हर आत्मा हमें देख रही है। हम बाबा की याद में इस कर्म क्षेत्र पर अपना ऑल राउंड और एवर रेडी का पार्ट बजा रहे हैं। शांति। तो आज के बाबा की अव्यक्त मुरली से हम सभी विशेष जो बाबा ने अभ्यास बताए उस पर हम विशेष अटेंशन दे सकते हैं। तो पहला जो बाबा ने कहा कि हम हर कर्म करते, कभी ऐसा ना हो सोचे कि हम अकेले हैं, पर सभी जैसे हम स्टेज पर हैं और सभी आत्माएं विश्व की हमें देख रही हैं। तो ये हम पहला जैसे एक बहुत सुंदर बाबा का ये प्रैक्टिस पॉइंट है, तो इसको हम ज़रूर हम इस पर थोड़ा अभ्यास भी कर सकते हैं, इसकी और गहराई में भी थोड़ा चिंतन भी कर सकते हैं। फिर दूसरी एक जो बाबा ने कहा कि हम सभी बाबा की रूहानी गुलाब हैं, तो हम वो स्मृति मौज रखें कि रूहानी स्थिति में हम नेचुरल स्थित हैं। तो हम सेकंड क्वालिटी में नहीं है पर फर्स्ट क्वालिटी में, यानी हमारी स्थिति जैसे ये हम दूसरी प्रैक्टिस लें कि हमारी स्थिति बिल्कुल एक रस रूहानी गुलाब बाबा की खुशबू चारों तरफ फैलती जा रही है। तो ये हम दूसरी प्रैक्टिस ले सकते हैं। और फिर चेकिंग पॉइंट के लिए, मनन के पॉइंट के लिए हम थोड़ा ये भी अपने अंदर चेक कर सकते हैं कि हमारे अंदर शक्ति स्वरूप की स्थिति कहाँ तक बनी है। जो बाबा ने कहा कि अंत समय में वो शक्ति इमर्ज करनी है, जिससे हम परख भी सके और अन्य आत्माएं जिनको भी बाबा से जो भी चाहिए वो ले सके। ये हम विशेष इस पर और थोड़ा मनन चिंतन भी और रिफ्लेक्शन, अपना एनालिसिस भी थोड़ा कर सकते हैं। अच्छा, ओम शांति। थैंक यू बाबा, थैंक यू प्रफुल्ल भाई, थैंक यू फैमिली। थैंक यू सौरभ भाई और सभी रूहानी ज्ञान योग ज्योतिषियों को बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने आपको के भी लिए। प्रफुल्ल कल भाई मिलते हैं हमारा हम बहुत फिर बहुत नए धन्यवाद। मुरली ओम से। शांति। ओम शांति। ओम शांति। हैव ए गुड डे टू ऑल। ओम शांति भाई जी। ओम शांति। ओम शांति। ओम गुड शांति भाई मॉर्निंग। जी। शांति भाई जी। ओम शांति। शांति। सब भाई। ओम शांति। थैंक यू भाई ओम जी। शांति ओम भाई जी, शांति। थैंक यू। शांति भाई जी। ओम शांति भाई जी, थैंक यू। थैंक यू बाबा, थैंक यू भाई ओम जी। शांति सबको। ओम शांति।